हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉकीज बुक। गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में किस तरीके से हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। नॉर्मली 3 to 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो टॉपिक इजी है। पहले हम मीनिंग समझने के बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, देन हम वन क्वेश्चन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर ध्यान से ये वीडियो देखोगे तो फॉर श्योर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब। तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट वर्ड क्या है? कंपेयर करना। कंपेयर हम कब करेंगे? जब हमारे पास दो चीजें होंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट ए है, ये डॉक्यूमेंट बी है, तो तब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मेरे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है सी, तो क्या मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कंपेयर करते हैं। बेसिकली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट, इनको हम कंपेयर करते हैं विद प्रायर पीरियड स्टेटमेंट। प्रायर पीरियड स्टेटमेंट्स मींस फॉर एग्जांपल आपके पास 2023 की जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या आपके पास बैलेंस शीट है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो 2024 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसकी बैलेंस शीट। तो बेसिकली इन दोनों का कंपैरिजन हो, राइट। तो प्रीवियस फाइनेंशियल्स को हम एक ही डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग साइड विद द लेटेस्ट फिगर। प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल मतलब फॉर एग्जांपल 2023 के, और लेटेस्ट फिगर्स मतलब 2024 के। हम इनको साइड बाय साइड कॉलम में मेंशन करेंगे। इससे होता क्या है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बेसिकली कंपनी की प्रोग्रेस को चेक करना, कंपेयर करना विद इंडस्ट्री राइवल्स, इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना हमारे लिए इजी। तो ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बेसिक हमारा ये मीनिंग है कि हम साइड बाय साइड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कि फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, हम देखेंगे कि कंपनी के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कंपनी के क्या वीक पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मीनिंग, तो इट मींस इट विल शो, इट शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कि आपकी एसेट्स में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, आपकी लायबिलिटी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज, आपके कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सारा रिप्रेजेंट करेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है। तो पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझने से पहले हम नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में जो डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ नेम ऑफ द कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, डेट हम मेंशन करेंगे, जो भी हमारे पास डेट हो। सबसे पहले ये हमारा है वर्टिकल बैलेंस शीट। देखो क्लास 11th में जो हमने बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट हमारा क्या होता था कि इस तरफ हमारी एसेट्स होती थी, अमाउंट होती, राइट, एंड देन फिर लायबिलिटीज एंड अमाउंट। ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अब हम सीखने वाले हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। तो पहले आप लायबिलिटी साइड मेंशन करते हो इसमें, तो हमारा मेन हेडिंग होता है इक्विटी इन लायबिलिटी। देन हम फिर नंबर 1 पे लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। ये वो वाला ही शेयर होल्डर फंड है, देखो, जो हम रेशियो एनालिसिस में कैलकुलेट करना सीखते थे। रेशियो एनालिसिस में जो हमने डेट इक्विटी का फॉर्मूला लगाया था, डेट बाय इक्विटी, और इक्विटी को हमने शेयर होल्डर फंड भी कंसिडर किया था, तो ये वो वाला शेयर होल्डर फंड है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? इसमें आता है फर्स्ट शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में अगर आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी, और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी। देन आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी? नॉर्मली लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, आपका जनरल रिजर्व, आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो भी रिजर्व आपके पास होते हैं। सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है।
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा फॉर्मेट हमने ऑफिशियली देखा है, इसलिए इसमें ये चीजें इंक्लूड। देन थर्ड नंबर पे आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, राइट, जिनकी पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करनी हो। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, deferred टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये चार चीजें आएंगी। देखो आपके क्वेश्चन में इतना सारा सब कुछ नहीं होगा, ये जस्ट मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन फिर आपकी करंट लाइबिलिटी, ये ऐसे नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4 इसी तरीके से ही लिखे जाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो उसमें कि आपने पहले करंट लाइबिलिटी लिखा, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखा, फिर आपने शेयर होल्डर फंड लिख दिया, फिर आपने शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी लिख दिया। नहीं, ये फॉर्मेट है कि 1 2 3 4 इसी क्रोनोलॉजी में बेसिकली हमारे चले। करंट लाइबिलिटीज मीन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है, जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर और विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हमें पेमेंट करनी होती है, वो हमारा होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो भी आपकी है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हमारे करंट लाइबिलिटी का पार्ट। इन चारों को जब हम प्लस करेंगे, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, इन चारों को प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। यहाँ पे नोट नंबर होता है, ये नोट नंबर कौन सा है, तो हमने शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट बनाना सीखा था। तो याद करो कि नोट्स टू अकाउंट में आप पहले नोट बनाते थे कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, देन सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए। तो ये वो नोट नंबर है कि जो भी होगा वो नोट नंबर आप लिख दोगे, ठीक है। अमाउंट आपके पास गिवन होगी, देन इसमें अमाउंट के साथ में एक कॉलम और होगा कि आपके करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट होगी, एंड देन इस तरफ आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अमाउंट होगी, सेम चीज। तो ये हमारा लाइबिलिटी का साइड थी। और इसी के नीचे कैसे प्रिपेयर हम करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ से फिर हम अपना एसेट साइड लिखना शुरू कर देंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट नेक्स्ट स्लाइड पे डाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि साइड बाय साइड बनेगी, नहीं, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड देन एसेट्स, तो ये पूरा इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर होगा। एसेट्स में सबसे फर्स्ट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट बोले तो फिक्स्ड, जो हमारी एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स में पहले आप टेंजिबल लिखोगे। टेंजिबल एसेट्स मींस जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। देन फिर आप इनटेंजिबल एसेट लिखोगे, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, वी कांट सी द गुडविल, राइट, द नेम एंड फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले फिक्स्ड एसेट्स आपने लिखी, देन फिर उसके बाद आप लिखोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या हम कहें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। देन आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कौन से लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ये वो लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो फर्म ने दिए हैं किसी और को, है, ये फर्म ने लिया नहीं है, ये लोन फर्म ने दिया है किसी को, एंड फर्म विल कलेक्ट मनी, फर्म विल कलेक्ट दीज लोन्स इन द फ्यूचर। देन आप नॉन करंट एसेट्स मेंशन कर, ये इसी हायरार्की में चलेगा कि पहले फिक्स्ड एसेट्स, एंड देन फिक्स्ड एसेट्स में पहले टेंजिबल, फिर इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर नॉन करंट एसेट्स। सेकंड टाइप पे सेकंड हमारा है करंट एसेट्स, इट मींस शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो हमारी जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, इनमें आप पहले करंट इन्वेस्टमेंट लिखोगे, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ये आपने लिखी। टोटल किया फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का, टोटल आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका करंट ईयर का डेटा आप इस कॉलम में लिखोगे, और आपका प्रीवियस ईयर का डेटा यहाँ पे इस कॉलम में हो। देखो कि ये बैलेंस शीट हमारे पास इस तरीके से गिवन होती है, राइट। अब हम क्वेश्चन देख लें और प्रिपेयर कैसे करना है वो हम है। अब हम समझते हैं हमारा फॉर्मेट कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो अब देखना, कंपेरेटिव बैलेंस शीट मीन्स कि हमें
2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है, तो हमारा फॉर्मेट है फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम प्रीवियस ईयर एंड देन आपका करंट ईयर। तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, ये नॉर्मली जो हमारी बुक में फॉर्मेट है, हमारी बुक में है इस तरीके से, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। हम पहले करंट ईयर का लिखते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर का लिखते हैं, एंड देन फिर हम एब्सोल्यूट चेंज मतलब कि जो आपके लेट्स से प्रीवियस ईयर में 10,000 वैल्यू थी, यहाँ पे 15,000 वैल्यू है, तो बेसिकली दिस माइनस दिस, तो ये आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज कि कितना इंक्रीज हुआ, 5,000। लेट्स से यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 7,000 है। तो पिछले साल ये आइटम 7,000 थी, इस साल ये आइटम 5,000 है, इट मीन्स 2,000 डिक्रीज हुआ है, तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर लोगे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज हम निकालते हैं। अगर डिक्रीज आता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव टर्म होगी। और हम बात करें हमारा इंक्रीज है कि भाई प्रीवियस ईयर में बेसिकली 10,000 रुपीज आइटम थी, इस साल 15 है, तो वो इंक्रीज हुई है, तो हमारे लिए पॉजिटिव आइटम। अब ये परसेंटेज कैसे निकलती है, तो देखो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस डिवाइड बाय बेस इंटू 100। डिफरेंस मतलब ये 5,000 डिवाइड बाय बेस, हम लेंगे हमेशा प्रीवियस ईयर को। ठीक है, तो 5,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। यहाँ पे हम कैसे लेंगे, 2,000 डिवाइड बाय 7,000 इंटू, ये हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो जितना भी आपका चेंज हुआ है, या हम कहें जो भी हमारा एब्सोल्यूट चेंज है, डिवाइड बाय बेस ईयर, या हम कहें डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 हम करते हैं, तो हमारा परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेयर कैपिटल में इक्विटी का चेक देखोगे कितना एब्सोल्यूट चेंज है, कितना परसेंटेज चेंज है। देन आप प्रेफरेंस कैपिटल का देखोगे कितना एब्सोल्यूट चेंज, ये चेंज। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो हर कैटेगरी का इस तरीके से आपको निकालना है, एंड लास्ट में आपको टोटल का सेम तरीका आपको एसेट्स में इम्प्लीमेंट करना है, कि पहले आप एब्सोल्यूट चेंज देख रहे हो कि कितना चेंज हुआ है, देन फिर आप परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन में आपको और अच्छे तरीके से डेटा क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, करें। इक्विटी एंड लायबिलिटी का कॉलम हमारे पास है, शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है, प्रीवियस ईयर की शेयर शेयर कैपिटल 6 लाख, करंट ईयर की शेयर कैपिटल आपके पास 9 लाख। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कितना एब्सोल्यूट चेंज। आप एब्सोल्यूट चेंज के कॉलम में क्या लिखोगे, समझो बात को, पिछले साल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीज, अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख है, तो मतलब 3,000 इंक्रीज हुई है। 3,000 ही, आई मीन 3 लाख आपकी इंक्रीज है, डिवाइड बाय बेस ईयर, तो आप प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लेके चलोगे, तो 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू, राइट। तो अगर हम करेंगे तो हमें क्या पता चला कि 50% ये वैल्यू इंक्रीज हुई है। हम देख लेते हैं, तो देखो ये कितना है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज कितना है, 50%। नेक्स्ट, लास्ट ईयर, अब देखो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल ही गिवन था आपके पास, शेयर कैपिटल में इक्विटी गिवन था, प्रेफरेंस गिवन नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उनको लिखो ही मत। जो जो डेटा है उनका आप परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करो। लास्ट ईयर आपके पास सिक्योर्ड लोन्स थे 3 लाख, अब भी सिक्योर्ड लोन है 3 लाख, एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी नहीं हुआ, इंक्रीज एंड डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, तो जस्ट लाइक आप डैश मेंशन कर दो। ट्रेड पेबल्स, लास्ट ईयर आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी 1,50,000 की थी, इस साल 3 लाख की है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि 100% इंक्रीज हो गई। बट अगर फॉर्मूला से निकालना हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ, 1,50,000, एंड देन डिवाइड बाय बेस,
बेस हम लेके चल रहा है प्रीवियस ईयर को इनटू 100, तो ये हमारा 100% आ गया। ये आप 100 लिख दोगे। आपने ऊपर परसेंटेज लिख दिया है तो इसलिए जस्ट यहाँ पे डिजिट आप लिख रहे हो। क्लियर? आगे चलते हैं। अब टोटल की बात करते हैं। टोटल में जैसे कि प्रीवियस ईयर में कितना बैलेंस शीट का टोटल था, 10,50,000। इस साल कितना बैलेंस शीट का टोटल है, 15,00,000। तो इनका हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हमने लिया 4,50,000 डिवाइड बाय बेस। बेस मतलब प्रीवियस ईयर वाला इनटू 100। तो ये हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज। ये देखो लायबिलिटी साइड का एब्सोल्यूट चेंज हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं एसेट साइड का एब्सोल्यूट और परसेंटेज। लास्ट ईयर आपकी फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो ये जो फॉर्मेट गिवन है ना, सेम फॉर्मेट आप बना दो, आपको फॉर्मेट लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इसी फॉर्मेट में दो कॉलम ऐड ऑन करना है, एब्सोल्यूट चेंज और आपका परसेंटेज चेंज। तो देखो इंक्रीज हुई है ऑब्वियसली हमारी फिक्स्ड एसेट, कितना इंक्रीज है, 1,50,000 डिवाइड बाय हमारा 9,00,000 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगी आपकी परसेंटेज चेंज। और ये परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज, ऑब्वियसली दिस वन इज परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई भी डाउट? ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 16.67। ये हमारा ओवरऑल लेके चल रहा है क्या? लेट्स सी, हम एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 9 नहीं, 7,50,000 आएगा। वाई? बिकॉज बेस ईयर तो हमें प्रीवियस ईयर का लेके चलना है, तो हमेशा क्या याद रखना है, तो गलती मैंने अभी यहाँ पे की आपको नहीं करनी है। डिफरेंस डिवाइड बाय बेस इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20। ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये पहले 2,50,000 थे, अब 5,00,000 हो गए। एब्सोल्यूट चेंज 2,50,000, परसेंटेज चेंज 100%। कैश इक्विवेलेंट पहले 50,000 था, अब है 1,00,000। 50,000 एब्सोल्यूट चेंज और 100% परसेंटेज चेंज। क्लियर? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे कैसे हमारा निकल के आता है। तो अब ये समझने के बाद आप अपनी बुक से इलस्ट्रेशंस चेक करोगे, तो आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशंस हैं, बेसिकली फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उषा केमिकल्स लिमिटेड से रिलेटेड। तो उसमें देखो कि किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। नहीं समझ में आता है, आप मुझे मैसेज करके बताओ, कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली हम उसको फिर से गो थ्रू कर लें। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में नाउ ये था पहला तरीका कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मेट गिवन होता है और हमें जस्ट उसको कंपेरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। बट इन केस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से आपके पास डेटा गिवन है 2022 का और 2023 का। ठीक है, और आपके पास डेटा गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल्स, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इस तरीके से आपके पास डेटा गिवन है। एंड देन जस्ट टोटल करके दिया और क्वेश्चन में कहा कि यू नीड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मेट गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं। है, तो आप इस फॉर्मेट में देखोगे आपके पास क्या क्या गिवन है। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल लिखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखोगे, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो आप लिखोगे। तो इनमें आपको पहले ये फर्स्ट हेडिंग, ये शेयर होल्डर फंड लिखना पड़ेगा, फिर ये दो चीजें लिखनी है। देन फिर आप नॉन करंट लाइबिलिटी का हेडिंग बनाओगे, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखोगे। फिर आप करंट लाइबिलिटी का हेडिंग बनाओगे, उसमें आप ट्रेड पेबल्स लिखोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, long-term borrowing is a part of non-current liability, where capital and reserves and surplus is a part of shareholder fund। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से एसेट्स में आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले नॉन करंट एसेट्स है, तो नॉन करंट एसेट्स में पहले आपका फिक्स एसेट आप लिखोगे, तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट आप लिखोगे।
देन फिर आप इंटेंजिबल आप एसेट लिखोगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। देन आपको करंट एसेट तो आप अपनी बुक खोलो, बुक में पेज नंबर 11.9 पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो आप ये क्वेश्चन गो कर सकते हो। एंड देन एब्सोल्यूट चेंज निकालो, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालो। अगर वैल्यू डिक्रीज आती है कि लास्ट ईयर कोई आइटम 1 लाख है, इस दिस टाइम द आइटम इज 80, तो मतलब ये डिक्रीज हुआ है। तो वो आप एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ब्रैकेट में ही मेंशन करोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि इससे आपको ये चीजें समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समझेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, ये जो नॉन करंट एसेट है ना, देखो ये सिंपल तरीके से लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये आपका ऐसे भी हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल का हेडिंग बनाया और इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपको हेडिंग बनाना होता है, ठीक है। वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं बुक में देख के आपको समझा दूंगी। बस मेन है समझना एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं वो, और वो हमें अब क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।